अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं जो ऑडियोलॉजिस्ट है उसके कैरियर के हवाले से। और सबसे पहले हम चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन ऑडियोलॉजिस्ट, उसके बाद इसकी सैलरी के हवाले से हम बात करेंगे और थर्ड नंबर पर हम इसकी एजुकेशन को जब डिस्कस कर रहे होंगे आपको कौन कौन सी एजुकेशन चाहिए होगी, कौन कौन सी डिग्री चाहिए होगी। फोर्थ नंबर पर हम 5 कैरियर ऐसी एडवाइस की तरफ जाएंगे और जो मैं आपको बताऊँगा और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मतलब कि अच्छी साबित होंगी और उन चीज़ों पर अगर आप अमल करते हैं तो आप अपनी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं तो आप उनको पहले से ही जब सीख लेंगे तो बहुत आसानी से उस फील्ड में जब कंटिन्यू कर सकेंगे। और उसके बाद अगर आप पहले से ही हैं तो आप अपने स्किल्स को उनको शॉर्प कीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप उसमें कामयाब हो जाएंगे उस फील्ड में, ठीक है, ऑडियोलॉजिस्ट की फील्ड में। और नेक्स्ट और लास्ट पर हम बात कर रहे होंगे कैरियर के ऑप्शंस के हवाले से कि आपके पास ऑडियोलॉजिस्ट की फील्ड्स के अगर आप कर लेते हैं, डिग्री कर लेते हैं या फिर आप इस फील्ड को कंटिन्यू कर लेते हैं तो मज़ीद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मेजर फील्ड्स के हवाले से बताऊँगा और क्या क्या काम करते हैं उसमें भी बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले ऑडियोलॉजिस्ट की फील्ड में चले जाते हैं हम कि ऑडियोलॉजिस्ट करता क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बगैर ही आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो ऑडियोलॉजिस्ट बेसिकली जो हमारे पास होता है वो हेयरिंग के जो हमारे पास डिसऑर्डर्स होते हैं उनके ऊपर काम कर रहा होता है, उनको डायग्नोज करता है और फिर उनको ट्रीट करता है। तो ये एक इसका मेन काम होता है जिसके बारे में मैंने आपको जब बता दिया। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं और इसकी सैलरी के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि इसकी सैलरी कितनी है। अच्छा, इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो हमारे पास 50 to 80,000 होती है। पाकिस्तानी जो मार्केट हमारे पास पाकिस्तानी जो कह सकते हैं हॉस्पिटल्स में इनकी सैलरीज हैं उनके ऊपर मैं बता रहा हूँ। या उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्योंकि ये डॉक्टर की फील्ड है ही ऐसी कि इसमें आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे आपकी उतनी ही जो है वो बढ़ती जाएगी, सैलरी बढ़ती जाएगी और आपकी वैल्यू भी उतनी जो बढ़ती जाएगी। जितनी ज़्यादा डिग्रीज होंगी आपके पास, जितनी ज़्यादा आपकी जितना एक्सपीरियंस का आपका ट्री होगा वो सारा आपको जो है वो इफेक्ट कर रहा होगा आपकी सैलरी के ऊपर और सैलरी आपकी उससे ही अच्छी होगी, ठीक है। लेकिन आपको नॉर्मली जो पाकिस्तानी मार्केट में है वो 50 to 80,000 पर मंथ है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये पाकिस्तान के वाले साहब। उसके बाद चलते हैं एजुकेशन के ऊपर कि एजुकेशन कौन सी आपको करनी चाहिए। सबसे पहले आपने जो अगर बैचलर कर रहे हैं तो बैचलर्स में आपने क्या करना है कि बैचलर्स में डिग्री करनी है, बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी या फिर हमारे पास स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑन अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आप मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं इन ऑडियोलॉजी में। ये बेसिकली प्रोग्राम्स काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी करवाती है। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल शेयर कर दूँगा इस प्रोग्राम की, नीचे कमेंट कर देना अगर इनके बारे में जो मज़ीद आपने जानना हुआ। तो मज़ीद आपने अगर इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है, आपने इस फील्ड में आगे ग्रो करना है तो आप इसमें पीएचडी प्रोग्राम्स में जो हिस्सा ले सकते हैं, उसकी सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के थ्रू, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट ऑन हम जो बात कर रहे हैं अब वो 5 ऐसी कैरियर एडवाइस मैं आपको देने लगा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा अपनी फील्ड में जब वो काम आएंगी। तो सबसे फर्स्ट जो है वो हमारे पास है गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाजमी गेन करना है, क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हैं साथ साथ अगर आप मैट्रिक इंटर बैचलर कोई भी पार्ट कर रहे हैं तो आप मतलब कि जो इसको कह सकते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो लाजमी तौर पर करें, चाहे वो इंटर्नशिप्स के थ्रू हो या फिर हमारे पास क्लिनिकल प्लेसमेंट्स हों, ताकि आपको जो है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो और आप चीज़ों को जल्द से जल्द सीखें और आपका मज़ीद तजर्बा बढ़ जाए। क्योंकि आगे फील्ड में जब आपने स्पेशलाइजेशन करनी है, सर्टिफिकेशन लेनी है तो वहाँ पर आपको एट द एंड फिजिकल ही करना पड़ेगा यह सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट ऑन हमारे पास जो सेकंड नंबर पर स्किल जो आपको इसमें कामयाब करेगी ऑडियोलॉजिस्ट की फील्ड में वो हमारे पास है डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई कम्युनिकेशन स्किल्स इस दुनिया में बहुत ज़्यादा काम किए और बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो काम आएंगी। अब इस फील्ड में क्यों काम आएंगी? इस फील्ड में इसलिए काम आएंगी कि जब आपका जो पेशेंट के साथ लिंक होता है उसके साथ तो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि परेशान होते हैं हमारे पास पेशेंट्स वगैरह, परेशान होते हैं मतलब कि अपनी बीमारी को लेकर, तो आपने उनको समझाना होता है, उनके साथ कम्युनिकेशन इस तरह से करनी होती है उनको पॉजिटिव रिस्पांस के साथ और उनको समझाना होगा ताकि उनकी मज़ीद परेशानी जो वो ख़त्म हो जाए और बीमारी के वजह से वो मज़ीद जो है वो अपने आप को जो है वो परेशान ना दिखें, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास जो आती है
कैरियर एडवाइस जो आपको मैं देना चाहूँगा वो स्टे अपडेटेड। अब अपडेटेड इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास ऑडियोलॉजी की रिसर्च है ना, उसके ऊपर आपने अपडेटेड अपने आप को रखना है कि ऑडियोलॉजी में अब कौन सी नई मशीनरी आ गई है, कौन सी नई इक्विपमेंट आ गई है, कौन सी नई मेडिसिन आ गई है जो कि अब इस्तेमाल हो रही है इस नई दुनिया में, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ में इंप्रूवमेंट आ चुकी है। तो आपको भी अपने आप को जो अपडेटेड रखना होगा। और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आती है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर जो है वो हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसको जो है वो मज़ीद ऐसी फील्ड के साथ, जैसे मैंने आपको पहले एथलीट की फील्ड बताई है जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं, और भी मैंने आपको काफ़ी सारी फील्ड्स बताई हैं इस तरह की जिनमें एजुकेशन इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन हेल्थ केयर की ऐसी फील्ड है जिसमें आप एजुकेशन के बगैर आगे जा ही नहीं सकते। इसकी बेसिक रीज़न ये है कि जब आप एजुकेशन हासिल करते हैं तो आप एक चीज़ सीखते हैं, जब आप सीखते हैं तो उस चीज़ को करते हैं। अगर आप फिजिकली सिर्फ उस चीज़ को करते रहेंगे तो आपको उससे भी कोई इतना फ़ायदा नहीं होने लगा हेल्थ केयर में, क्योंकि उसके पीछे की लॉजिक आपको नहीं समझ आ रही होगी और उसके पीछे की साइंस क्या है वो आपको समझ नहीं आ रही होगी। तो इसके लिए आपको जो है वो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको आपने जो करना है। जैसे जैसे आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी जो वो कंटिन्यू करें, ताकि जो आपकी एक्सपर्टीज़ हैं वो बढ़ती जाएँ, और साथ साथ आप कुछ जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी लेते रहें, ताकि आप मज़ीद जो है वो उसको कह सकते हैं अपने आप को एम्पावर कर सकें इन चीज़ों के। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास है 5वें नंबर की जो लास्ट कैरियर एडवाइस में देना चाहूँगा, जो ये भी आपके पेशेंट्स के हवाले से ही है कि शो एम्पैथी एंड कंपैशन। ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मतलब कि पेशेंट के साथ अच्छा बर्ताव रखेंगे, जिसको कह सकते हैं नरम लहजे से उनको अच्छे तरीके से बात समझाएंगे, आपका ट्रस्ट बैठ जाएगा उसके ऊपर, आपके जो पेशेंट है उसके ऊपर। तो अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है और आपने मज़ीद अपनी जो सपोर्ट है वो उनको देनी है। एक तो वो आपसे बार बार आगे अगर उसको अच्छा मतलब उसका फ़ायदा होगा तो वो बार बार आपके पास आएगा, नेक्स्ट ऑन आपसे मज़ीद मशवरे करेगा, और किसी एक बंदे को उनकी फैमिली में आराम आए तो वो 10 बंदों को मशवरा देगा तो ये अच्छा डॉक्टर है, ये अच्छा काम करता है। तो ये सीन आपने जो वो बिल्ड करना है, ये सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी हेल्थ केयर की फील्ड में। अगर आपने मज़ीद आपके पेशेंट्स में आपने बढ़ाने हैं तो ये चीज़ें आपको जो करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब लास्ट नंबर पे हमारे पास जो आ जाता है, जो सेक्शन आता है हमारे पास कैरियर ऑप्शंस का, उसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला कैरियर ऑप्शन, जो आप ऑडियोलॉजिस्ट की फील्ड में अगर नहीं जाना चाहते तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, कैरियर क्लिनिकल ऑडियोलॉजिस्ट। अब ये क्या करता है इसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ आपको। ये हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक्स में काम करता है, डायग्नोजिंग और ट्रीटिंग का, जो कि हमारे पास यही जो हेयरिंग डिसऑर्डर्स हैं इनके ऊपर जो वो काम कर रहा होता है, जो सुनने की सलाहियत नहीं रखते उनके ऊपर काम कर रहा होता है। तो ये चीज़ें जो है वो हमारे पास ऑडियोलॉजिस्ट करता है क्लिनिकल की फील्ड में। ठीक है, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। सेकंड जो फील्ड है हमारे पास एजुकेशनल ऑडियोलॉजिस्ट है। अब एजुकेशनल ऑडियोलॉजिस्ट क्या करता है, ये असिस्ट करता है स्टूडेंट्स को उनकी एजुकेशन के हवाले से, उसके फिजिकल एक्सपीरियंस के हवाले से जो आपने अगर सीखा होता है, और उनको जब वो सपोर्ट करता है, जैसे कॉलेज से कोई स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप वगैरह पे तो उनको ट्रेन करता है। तो ये चीज़ भी आप जब इसमें इसके बाद इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। और थर्ड फील्ड जो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑडियोलॉजिस्ट की फील्ड में, वो इंडस्ट्रियल ऑडियोलॉजिस्ट है। इंडस्ट्रियल ऑडियोलॉजिस्ट क्या करता है, जो हमारे पास है इंडस्ट्रीज़ में जो हमारे पास ये चीज़ें हो रही होती हैं सेफ्टी के हवाले से, उनको ये कवर करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मशीनरी वगैरह चल रही है बड़ी, तो उसमें उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद जो वर्क फोर्स है आपकी वो काम कर रही है, और वहाँ पर बंदे आपके सारे पूरा दिन रहते हैं, तो उनके लिए सेफ्टी का इंतज़ाम करता है कि इनके कानों को नुकसान ना पहुँचे। तो आपने देखा होगा थोड़ी सी हमारे पास बड्स होती हैं, वो उनको दी जाती है इंसर्ट करने के लिए कानों में। तो ये चीज़ जो वो सेफ्टी के हवाले से मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी। तो इंडस्ट्रियल ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो ये काम कर रहा होता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास आती है रिसर्च ऑडियोलॉजिस्ट। आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। ये हमारे पास है कि आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, आप मतलब फिजिकली नहीं जा रहे होते लेकिन किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरह के सॉल्यूशंस देते हैं कि इस चीज़ के ये फ़ायदे हैं, तो इसका ये फ़ायदा। ठीक है, तो आप मुकम्मल किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, जिसको कह सकते हैं किसी भी एक साइड के ऊपर जो रिसर्च कर रहे होते हैं, और ये उसको सेल कर रहे होते हैं आगे नेक्स्ट उसका सोल्यूशन पेश करके। तो ये चीज़ हमारे पास रिसर्च ऑडियोलॉजिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फील्ड थी। अच्छा, 5 नंबर पे एक और मैं आपको फील्ड बताता जाता हूँ कि टेली ऑडियोलॉजी स्पेशलिस्ट। ये भी एक फील्ड है। ये हमारे पास क्या काम करती है, रिमोट ऑडियोलॉजी की सर्विसेज जो पेशेंट को जो वो देती है, मतलब कि ऑनलाइन जिसको कह सकते हैं, या फिर दूर से भी इसको जो वो कह सकते हैं कि
टेली ऑडियोलॉजी स्पेशलिस्ट। तो ये कुछ फील्ड मैंने जो आपको बताई हैं 5 फील्ड्स, इनके ऊपर अगर आप कहेंगे तो मुकम्मल मैं वीडियो बना सकता हूँ, आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा बड़े अच्छे तरीके से। इस वीडियो के रेफरेंस के साथ मैं आपको बताऊँगा कि इस फील्ड में अगर आपने जाना नहीं था तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं, और इस फील्ड की ये जो खसूसियात हैं, ये सैलरी होगी, ये एजुकेशन आपको चाहिए होगी, ये डिग्रीज आपको करनी पड़ेगी इस फील्ड में। तो मुकम्मल इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों से लाजमी तौर पर शेयर करा करें, और ग्रुप्स में लाजमी तौर पर शेयर करा करें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए भी जो वीडियोस को शेयर कर दिया करें, और साथ लाइक करके सब्सक्राइब को अपने करके रखा होगा। तो इंशाल्लाह जो वो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।